हेलो बच्चों, मैं आपकी सोशल साइंस की एजुकेटर निहारिका और आज हम पॉलिटी का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इस चैप्टर को हम बढ़िया से पढ़ेंगे और बढ़िया से कंप्लीट कर लेंगे फटाफट, और फिर हम रिवीजन पे भी ध्यान देंगे, है ना। तो मिड टर्म का जो सिलेबस है ना हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। कुछ जो चैप्टर्स हमारे बचे हैं उनको हम फिनिश कर लेंगे फटाफट और फिर हम रिविजन करेंगे, ठीक है। बहुत सारा रिविजन करेंगे और फुल मार्क्स स्कोर करेंगे, ठीक है। ओके, तो मेरा ना थोड़ा सा शेड्यूल चेंज हुआ है। अब मेरी क्लास 10th के जो लेक्चर्स आएंगे वो ट्यूसडे और थर्सडे को आएंगे, ठीक है। तो ट्यूसडे और थर्सडे को मैं क्लास 10th वालों के लिए सेशंस लेके आऊंगी एसएसटी के, ठीक है। तो हम एसएसटी पढ़ेंगे और अच्छे से फिर रिवीजन भी करेंगे। ओके, तो कंटेंट्स क्या पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में। तो हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे। सबसे पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम टर्म्स अच्छे से कर लें, ताकि क्या हो, ताकि हमें पता हो कि भाई पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स जब आप देखोगे ना तो आपको बहुत सारे, जैसे प्रिजुडिस क्या होता है और अलग अलग चीजें क्या होती हैं, ठीक है, जैसे आदिवासी क्या होते हैं। तो जब आपको बेसिक टर्म्स की डेफिनेशन पता होगी तो चीजें समझना इजी हो जाएंगी, ठीक है। तो फिर हम फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के बारे में देखेंगे, जेंडर डिविजन इन इंडियन सोसाइटी क्या है, सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर, कम्युनलिज्म, वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स कैसे होते हैं, सेक्युलरिज्म, द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, casteism, influence of caste on politics, advantages of political expression of caste differences, disadvantages of political expression of caste differences, influence of politics on caste, ये सारे contents हैं। ये सब, what is this, all these are contents, ये सब contents हैं। इनको हम पूरा चैप्टर को हम दो पार्ट्स में कवर कर लेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो कुछ टॉपिक्स जो हैं हम पार्ट 1 में करेंगे और बचे हुए जो टॉपिक्स हैं वो हम पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, आदिवासी क्या होते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर आदिवासी, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एसटीज आर नोन एज आदिवासीज। जो एसटीज, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम आदिवासी कहते हैं, ठीक है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स दैट इज एसटीज आर नोन एज आदिवासीज, ठीक है। कास्ट हायरार्की क्या होती है, सेकंड पॉइंट है कास्ट हायरार्की। कास्ट हायरार्की क्या है, अ लैडर लाइक फॉर्मेशन इन विच ऑल द कास्ट ग्रुप्स आर प्लेस्ड फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोएस्ट कास्ट। मतलब एक ऐसा फॉर्मेशन है, एक ऐसा सिस्टम है जिससे हाईएस्ट कास्ट से लोएस्ट कास्ट को एक जगह दी गई है। क्या, एक लैडर लाइक फॉर्मेशन है जिसमें सारे कास्ट ग्रुप को हाईएस्ट टू लोअर लेवल जो है दिया गया है, दैट इज व्हाट, दैट इज कास्ट हायरार्की। थर्ड क्या है, कम्युनल पॉलिटिक्स। Okay, the use of religion for political purpose where one religion is shown as superior to the other religions is called communal politics. Communal politics में मतलब जब religion politics में घुस आता है, जब एक religion को superior माना जाता है than the other religion, उस politics को हम क्या कहते हैं, communal politics. फिर फोर्थ क्या है, communalism. It means attempts to promote religious ideas between groups of people as identified by different communities. मतलब religious ideas को promote करना, different groups of people जब religious ideas को promote करते हैं as identified by different communities, मतलब attempt करते हैं बार बार कि वो क्या कर रहे हैं, वो promote करें religious ideas को, क्या करें, वो प्रमोट करें रिलीजियस आइडियाज को बिटवीन अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, उनको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं कम्युनलिज्म, ठीक है। सो व्हाट इज कम्युनलिज्म, मतलब अपने जो रिलीजियस आइडियाज हैं उन आइडियाज को अटेम्प्ट करना, उन आइडियाज को अटेम्प्ट कर क्या करना है, कौन सा अटेम्प्ट कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं कि उन आइडियाज को वो प्रमोट करें दूसरे ग्रुप्स में, ठीक है, दूसरे ग्रुप्स ऑफ पीपल में, उसको हम कहते हैं कम्युनलिज्म। फिफ्थ क्या है, कास्टिज्म। So casteism is the hereditary system of occupation. It is hereditary system of occupation, political powers, endogamy, social culture and social class. It can also be defined as a class structure that is determined by birth. सिंपल सी अगर लॉ उसमें देखें हम तो कास्ट इज व्हाट, इट इज अ क्लास स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर मिल जाना बाय बर्थ,
कि अगर आपका जन्म इस जगह पे हुआ, इस फैमिली में हुआ, सो यू आर ऑफ दैट कास्ट। तो कास्ट क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज द क्लास स्ट्रक्चर विच इज गिवन बाय द बर्थ। मतलब उस बर्थ, अगर आपकी उस जगह बर्थ हो गया है तो दैट विल बी योर कास्ट। आपको एक स्ट्रक्चर, एक क्लास स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया गया, एक हेरिडिटरी सिस्टम है। मतलब अगर आप ब्राह्मण हो तो आपके नीचे जो आपके जनरेशन आएंगे दे विल ऑल्सो बी ब्राह्मण। तो एक हेरिडिटरी सिस्टम है ये, ठीक है, इसको हम कास्टिज्म कहते हैं। सेकेंड, फिर क्या है? फिर सिक्स पॉइंट क्या है? दलित्स। ओके, दलित्स क्या है? द शेड्यूल्ड कास्ट एससीज आर कॉमनली नोन एज दलित्स। आदिवासी क्या थे? शेड्यूल्ड ट्राइब्स को हम कहते थे आदिवासी, और दलित्स कौन है? जो शेड्यूल्ड कास्ट है उनको हम कहते हैं दलित्स। क्या कहते हैं? दलित्स, ठीक है। इलेक्टोरेट, ऑल द पीपल इन अ कंट्री और एरिया हु आर एंटाइटल्ड टू वोट इन एन इलेक्शन। जो भी पीपल कंट्री में है और जिनको अधिकार है, हु आर एंटाइटल्ड टू वोट, जो वोट कर सकते हैं, उनको हम इलेक्टोरेट कहते हैं। ओके। फेमिनिस्ट, एक ऐसा पर्सन जो कि बिलीव रखता है इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, कि वुमेन को इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए। एक ऐसा इंसान जो बिलीव रखता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फेमिनिस्ट कहते हैं। फेमिनिज्म क्या है? इट इज कंसर्न्ड विद द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड गिविंग देम इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी एज मैन। मतलब क्या है? एक इंसान है जो बिलीव रखता है कि भैया इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और एम्पावरमेंट देना चाहिए। क्या? एम्पावरमेंट देना चाहिए और इक्वल स्टेटस देना चाहिए। और किसको देना चाहिए? विमेन को इन द सोसाइटी एज मैन। जैसे मैन को दिया गया है इक्वल स्टेटस, इक्वल राइट, ऐसे ही विमेन को भी इक्वल स्टेटस और इक्वल राइट देना चाहिए। उसको हम कहते हैं फेमिनिज्म। ओके, सो हु इज फेमिनिस्ट? फेमिनिस्ट आर द वंस जो कि बिलीव करते हैं कि उनकी इक्वल राइट और इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो। फेमिनिस्ट आर द वन जो बिलीव करते हैं कि इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए फॉर विमेन। एंड फेमिनिज्म इज व्हाट दे डू व्हाट दे आर कंसर्न्ड। वो मतलब एम्पावरमेंट, वो कह रहे हैं कि भाई एम्पावरमेंट करो विमेन को। दे आर कंसर्न्ड कि विमेन को एम्पावरमेंट करो, आप विमेन को एम्पावर करो, विमेन को एम्पावर करो और उनको इक्वल स्टेटस दो। किसमें? सोसाइटी में, जैसे मेन को दिया है। फैमिली लॉज क्या होते हैं? वो लॉ, the laws that deal with family related matters such as marriage, divorce, adoption, inheritance। ऐसे लॉ जो कि मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, इनको बताते हैं, इनसे डील करते हैं, उन लॉस को हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं फैमिली लॉस। इन आवर कंट्री डिफरेंट फैमिली लॉ अप्लाई टू फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन। हमारी कंट्री में अलग अलग रिलीजन में अलग अलग फैमिली लॉज जो हैं वो रहते हैं, ठीक है। ओके, फिर जेंडर डिवीजन क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ हायरार्कियल सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप्स। एक हायरार्कियल, ये भी एक हायरार्कियल सोशल डिवीजन है। सोशली डिवाइड कर दिया है, एक हायरार्की बना दी है। सोशल एक्सपेक्टेशन मतलब जेंडर के बेसिस पे अगर किसी को डिवाइड किया जा रहा है उसको हम जेंडर, मतलब जेंडर के बेसिस पे आपने एक हायरार्की क्रिएट कर दी है, दैट इज जेंडर डिवीजन। लिटरेसी रेट क्या है भाई? लिटरेसी रेट इज द रेशियो ऑफ एजुकेटेड पीपल अमंग द होल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। मतलब रेशियो, एजुकेटेड पीपल कितने हैं उनका रेशियो अमंग द होल पॉपुलेशन, मतलब कि पूरी जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है उनमें से कितने लोग एजुकेटेड हैं, उन दोनों का रेशियो इज लिटरेसी रेट। ओके, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी क्या है? मतलब जब एक शिफ्ट होता है, शिफ्ट फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर, एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन में शिफ्ट करना, यूजुअली व्हेन अ न्यू जनरेशन टेक्स अप ऑक्यूपेशन अदर देन दोज प्रैक्टिस्ड बाय देयर एंसेस्टर्स। मतलब अगर मेरे पिताजी ब्राह्मण थे और वो पंडिताई करते थे और मैंने अगर वो पंडिताई छोड़ के अगर मैं कुछ और करने लगी, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई प्राइवेट सेक्टर में चली गई या फिर टीचिंग करने लगी या एक्सेट्रा कुछ भी करने लगी, तो मैंने क्या एक ऑक्यूपेशन चेंज कर लिया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के पापा
फॉर एग्जाम्पल वो बिजनेसमैन है, ठीक है, और उन्होंने उनके बच्चों ने कुछ और ऑक्यूपेशन चूज कर लिया, दे आर नॉट द बिजनेसमैन, तो क्या हुआ यहाँ पे ऑक्यूपेशनल शिफ्ट हुआ, उन्होंने ऑक्यूपेशन चेंज कर लिया, इसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। पेट्रियार्की क्या होती है? अ सिस्टम वेयर द फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली, जहां पे पिता को फैमिली का हेड माना जाता है, उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं पेट्रियार्की, और ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं पेट्रियार्कल सिस्टम। प्रेजुडिस, प्रेजुडिस मतलब होता है काइंड ऑफ भेदभाव करना, एन अनरीजनेबल डिसलाइक और प्रेफरेंसेस फॉर अ पर्सन, मतलब किसी एक इंसान को ज्यादा प्रेफरेंस देना, या फिर किसी एक इंसान को किसी भी रीजन के बिना उसको डिसलाइक करना, उसको पसंद ना करना, या फिर किसी ग्रुप के साथ ऐसा करना, या फिर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ ऐसा करना, स्पेशली व्हेन इट इज बेस्ड ऑन द रेस, रिलीजन, सेक्स एक्सेट्रा, और स्पेशली अगर वो इंसान किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का है, किसी रिलीजन का है, किसी कोई मेल है या कोई फीमेल है, तो इन सारी चीजों के ऊपर जो ये जो डिसलाइक और प्रेफरेंसेस देने वाली चीज होती है, इसको हम कहते हैं प्रेजुडिस, मतलब काइंड ऑफ भेदभाव करना। ओके। सेक्स रेशियो, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितने नंबर ऑफ मेल्स हैं और कितने नंबर ऑफ फीमेल्स हैं। तो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स मतलब कितने नंबर ऑफ मेल्स हैं पर 1000 मेल्स, सॉरी कितने नंबर ऑफ फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स, उसको हम कहते हैं सेक्स रेशियो। Sexual division of labor, a system in which all work inside the home is either done by a women of the family or organized by them through the domestic हेल्पर्स, मतलब सेक्सुअली हमने लेबर को भी डिवाइड कर दिया है कि लेबर जब कोई काम कर रहा है तो उसमें भी हम सेक्सुअल डिवीजन कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर काम या तो कोई विमेन करेगी या तो कोई हेल्प करेगा, मतलब उसको सेक्सुअली डिवाइड कर दिया। एक सिस्टम जो अलाउ करता है कि घर के अंदर जो काम कर रहा है या तो विमेन करेगी फैमिली की या फिर वो डोमेस्टिक हेल्पर से कराएंगे, इसको हम कहेंगे सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। स्टीरियोटाइप, ठीक है, स्टीरियोटाइप क्या है? an image or idea of a particular type of person or thing that has become fixed through being widely held, मतलब एक स्टीरियोटाइप फिक्स कर दिया, मतलब लोगों ने बना दिया है कि ये चीज ऐसी होती है। एक पर्सन की इमेज, उसकी इमेज अगर खराब कर दी है तो वो लोगों ने स्टीरियोटाइप बना दिया है, चाहे वो पर्सन अच्छा क्यों ना हो, पर उस पर्सन की एक इमेज बना दी गई है, उस पर्टिकुलर नोशन को हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। सेक्युलर स्टेट क्या है भाई? A state which does not have any official religion, एक ऐसा स्टेट जिसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। It provides equal status to all religions of the family, और वो पूरी हर फैमिली का एक मतलब हर रिलीजन को इक्वल स्टेटस देती है। ऐसी कंट्री हमको कहते हैं हम सेक्युलर कंट्री, और इसको हम कहते हैं सेक्युलर मतलब स्टेट, सेक्युलर स्टेट या सेक्युलर कंट्री हम उसी को रिफर करते हैं, ठीक है। इसको हम सेक्युलरिज्म कहते हैं कि किसी इस कंट्री में कोई भी ऑफिशियल जो रिलीजन नहीं है। सेक्युलरिज्म अ बिलीफ दैट रिलीजन शुड नॉट बी इन्वॉल्व्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी, यही कि एक रिलीजन, एक पर्टिकुलर रिलीजन को बहुत ज्यादा वो नहीं करना चाहिए कि मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजन को आप ऑफिशियल मत करो कि भाई यही पर्टिकुलर रिलीजन है, हर रिलीजन को आप इक्वली ट्रीट करो, मतलब एक रिलीजन को एक सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं किया जाना चाहिए। दैट इज व्हाट, दैट इज सेक्युलरिज्म। अर्बनाइजेशन क्या है? शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरियाज, जब रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन शिफ्ट होती है उसको हम कहते हैं अर्बनाइजेशन। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? इट मींस दैट ऑल सिटीजन्स हुज एज इज 18 years और अबव हैव द राइट टू वोट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है कि सारे सिटीजन्स जो हैं उनकी एज 18 years की होनी चाहिए और उनके पास राइट टू वोट होना चाहिए। दैट इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, अब वी विल बी स्टार्टिंग, वी विल बी टॉकिंग अबाउट फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। कौन से मूवमेंट्स? फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। सो एजिटेशंस और मूवमेंट्स डिमांडिंग एनहांसमेंट इन द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ विमेन एंड इंप्रूविंग देयर एजुकेशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो ऐसे मूवमेंट्स जो कहते हैं कि विमेन का पॉलिटिकल स्टेटस अच्छा होना चाहिए, पॉलिटिकल स्टेटस बढ़ाओ,
उनकी एजुकेशन को इम्प्रूव करो, उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दो। तो ऐसे मूवमेंट्स जो इन चीजों को डील करते हैं उनको हम कहते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट इज टू अटेन इक्वालिटी अमंग मेन एंड वीमेन। फेमिनिस्ट मूवमेंट्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि मेन और विमेन में इक्वालिटी आए, मेन एंड विमेन शुड बी इक्वली ट्रीटेड, उनमें इक्वालिटी आए। द पॉलिटिकल डिमांड्स ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट्स इन इंडिया वर। अब इंडिया में भी बहुत सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हुए, तो क्या क्या पॉलिटिकल डिमांड की, क्या क्या डिमांड हुई? तो मोर विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। उन्होंने कहा कि ज्यादा विमेन को रिप्रेजेंटेशन दो, जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनमें ज्यादा विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स होनी चाहिए। उन्होंने कहा मोर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर विमेन बाय हैविंग इलेक्टेड विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स। उन्होंने कहा कि विमेन को ज्यादा इलेक्ट करो, वुमेन को रिप्रेजेंटेटिव बनाओ, उनको पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेटिव्स जो है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज्यादा मिलना चाहिए, मतलब विमेन पॉलिटिकल ही रिप्रेजेंट करें खुद को। रिजर्विंग एटलीस्ट 1/3 ऑफ द सीट्स इन लोकसभा। उन्होंने कहा कि भाई 1/3 जो सीट्स है लोकसभा में वो दो, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी दो विमेन के लिए, ताकि विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़े, विमेन को जो इक्वालिटी है वो मिले। ठीक है, अब जेंडर डिवीजन इन इंडियन सोसाइटी देखेंगे। भाई इंडियन सोसाइटी में जेंडर के बेसिस पे भी डिवीजन हो गया है। कैसे? इन इंडियन सोसाइटी जेंडर डिवीजन टेंड्स टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल। इंडियन सोसाइटी में बेटा अगर हम देखें ना, तो आज भी हम देखते हैं कि भाई घर का काम है तो लड़की करेगी, बाहर का काम है तो लड़का करेगा। दिस इज वेरी बैड, दिस शुड नॉट बी डन। क्या दोनों इक्वल हैं, घर के काम भी। अब पर बहुत ज्यादा सोसाइटी अब चेंज हो रही है, ये चेंजेस आ रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड चेंज, है ना, बहुत अच्छा चेंज है। तो इंडियन सोसाइटी में क्या है, जेंडर डिवीजन एक नेचुरल सी चीज बना दी, एक अनचेंजेबल सी चीज बना दी है। इट इज बेस्ड ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप्स। मतलब मैंने बताया एक स्टीरियोटाइप बना दिया है, एक ऐसी इमेज बना दी कि विमेन है तो घर का काम और आदमी है तो बाहर का काम। तो एक स्टीरियोटाइप बना दिया है, उससे लगता है कि भाई ये तो नेचुरल सी चीज है कि विमेन पैदा हो रही है, विमेन है तो घर का काम करेगी, और आदमी है, मर्द है तो वो बाहर का काम करेगा। ठीक है, दिस एटीट्यूड लीड्स टू सेक्सुअल डिवीजन। अब जो ये स्टीरियोटाइप बन गया है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, सेक्सुअल डिवीजन आ जाता है। ठीक है, सेक्सुअल डिवीजन आ जाता है भैया। दैट इज बॉयज एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विमेन इज हाउसवर्क। तो बॉयज और गर्ल्स को ऐसे ही बड़ा किया जाता है कि जो विमेन है उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो घर का काम करना, और जो या फिर अपने बच्चों को बड़ा करना, ठीक है, ब्रिंगिंग अप द चिल्ड्रन, और जो बाहर के काम है, जो आउटसाइड वर्क है, वो विमेन करेंगे। तो ये ऐसी जो सोच है, इसी सोच के साथ बच्चों को बड़ा किया जा रहा है। द रिजल्ट ऑफ दिस डिविजन ऑफ लेबर इज दैट दो द विमेन कंस्टिट्यूट ऑलमोस्ट हाफ द पॉपुलेशन, देयर रोल इन पब्लिक लाइफ इज मिनिमल। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हाफ जो पॉपुलेशन है हमारी वो विमेन है, पर वो सिर्फ घर का काम ही करने में बिजी है, और क्या पब्लिक लाइफ में उनका जो रोल है वो बहुत मिनिमल है। बहुत कम ही फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं वो बाहर निकल के काम कर पा रही हैं। मेजॉरिटी जो लोग हैं, मेजॉरिटी जो फीमेल्स हैं, वो घर का काम में ही रह जा रही हैं। Political expression and political mobilization on this question help to improve women's role in public life. अब भैया पॉलिटिकली बहुत लोगों ने तमाशे किए कि नहीं विमेन को बाहर निकलना चाहिए, बहुत उन्होंने एक्सप्रेस किया, एकदम खूब मूवमेंट्स किए। ठीक है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुआ, और उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से विमेन का रोल जो है पब्लिक लाइफ में वो इम्प्रूव हुआ। अब बहुत ज्यादा देखा जा रहा है चेंज के आगे आ रही हैं विमेन, और क्या बदलाव लेके आ रही हैं अपने। वो सिर्फ घर का काम में नहीं सीमित है, वो बाहर के काम भी कर रही हैं। वी नाउ फाइंड विमेन वर्किंग एज साइंटिस्ट। अब हम देखते हैं कि जो विमेन है वो एक साइंटिस्ट के तौर पे काम कर रही है। डॉक्टर्स के लिए एज अ डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, बहुत अलग अलग फील्ड में हम विमेन को काम करता हुआ देख सकते हैं। नाउ विद अ लॉट ऑफ एफर्ट्स 33% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर विमेन इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। और बहुत जोरों, एकदम बहुत मशक्कत करने के बाद 33% जो सीट्स हैं उनको विमेन के लिए रिजर्व कर दिया गया है लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में। ठीक है, अब सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स द डिवीजन ऑफ वर्क। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर डिफरेंस। जब हम जेंडर के बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं
काम को, एंड अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑल हाउस वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन इज विमेन्स वर्क। मतलब हमने जेंडर के बेसिस पे काम को डिवाइड कर दिया और बोला विमेन है, विमेन घर का काम करेगी और वो अपने बच्चों को ही पालेगी, उनको बड़ा करेगी। सो दिस इज जेंडर डिविजन। क्या है? जेंडर, सॉरी, सेक्सुअल डिविजन हो रहा है ये। इसके पहले हमने जेंडर डिविजन देखा, ये दिस इज सेक्सुअल डिविजन, ठीक है। तो सेक्स के बेसिस पे कि जो विमेन है वो घर का काम करेगी और अपने बच्चों को बड़ा करना ही उसका काम है। सो दिस इज सेक्सुअल डिविजन। विमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन डिमांडिंग, विमेन पूरे वर्ल्ड में विमेन क्या डिमांड कर रही हैं? वो इक्वल वोटिंग राइट्स डिमांड कर रही हैं। अब तो हालांकि आ गया, पहले जब रिवॉल्यूशंस हुए तो सिर्फ आदमियों को हक था कि वही सिर्फ वोट दे सकते हैं, विमेन को तो वोटिंग राइट्स भी नहीं मिली थी। अब तो विमेन को भी वोटिंग राइट्स हैं। तो क्या डिमांड कर रही हैं वो? इक्वल वोटिंग राइट्स और क्या? एनहांसमेंट ऑफ पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ विमेन। विमेन का जो पॉलिटिकली उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ, उनका पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस बढ़ाओ। इंप्रूवमेंट ऑफ एजुकेशनल एंड करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर विमेन, विमेन के लिए एजुकेशन इंप्रूव करो, उनको करियर अपॉर्चुनिटीज उनको ज्यादा दो, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टेटस ऑफ विमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन इंडियाज लेजिस्लेटिव बॉडीज इज एज फॉलोज। अब इंडिया की रिप्रेजेंटेशन कैसी है? विमेन की जो इंडिया की पॉलिटिकल बॉडीज में क्या रिप्रेजेंटेशन है, लेजिस्लेटिव बॉडीज में क्या रिप्रेजेंटेशन है, वो देखेंगे, ठीक है। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या है? लेस देन 10% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ आर विमेन। 10% से कम जो स्ट्रेंथ है वो विमेन की है सेंट्रल लेजिस्लेचर में। स्टेट लेजिस्लेचर में लेस देन 5% जो है वो विमेन है। पंचायती राज में 1/3 सीट्स जो हैं वो विमेन के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। इंडिया इज अमंग द बॉटम ग्रुप ऑफ नेशंस इन द वर्ल्ड इन दिस एस्पेक्ट। इंडिया बॉटम ग्रुप ऑफ नेशंस में आता है अगर इस एस्पेक्ट में हम उसको देखें तो। women organization and activists have been demanding a similar reservation of at least 1/3 of seats in Lok Sabha and state assemblies। अब जो women organization है वो मांग रही है कि लोक सभा और स्टेट असेंबलीज में एटलीस्ट 1/3 सीट्स जो हैं वे विमेन के लिए रिजर्व की जानी चाहिए। पर जो बिल है ये अभी तक पास नहीं हुआ है। नेक्स्ट, women face disadvantage, discrimination and oppression in various ways। women बहुत सारे disadvantage face करती है, discrimination face करती है। और क्या क्या है? the literacy rate among women is only 54%। सिर्फ 54% लिटरेसी रेट है women की as compared with 76% among men। मतलब men यहाँ पे ज्यादा एजुकेटेड हैं, उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या ये डिफरेंस है, ये डिस्क्रिमिनेशन है कि विमेन जो है सिर्फ 54% एजुकेटेड हैं और मेन को देखें तो दे आर 76% एजुकेटेड, ठीक है। सिमिलरली अ स्मॉलर प्रपोर्शन ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स गो फॉर हायर स्टडीज। और गर्ल्स जो है बहुत कम ही गर्ल्स हायर स्टडीज के लिए बाहर या फिर हायर स्टडीज के लिए एनरोल कर पाती हैं। गर्ल्स आर परफॉर्मिंग एज गुड एज बॉयज इन स्कूल्स। और गर्ल्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, मतलब इवन बेटर देन बॉयज। कहीं कहीं अगर हम देखें तो गर्ल्स आर परफॉर्मिंग इवन बेटर देन बॉयज। तो गर्ल्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बट दे ड्रॉप आउट बिकॉज पेरेंट्स प्रेफर टू स्पेंड देयर रिसोर्सेज for their boys education rather than spending equally on their sons and daughters, ठीक है। तो मतलब अगर एक किसी घर में लड़का लड़की साथ में पढ़ रहे हैं, अगर वो साथ में स्कूल जा रहे हैं और लड़की अच्छा भी पढ़ाई कर रही है, अगर वो अच्छी पढ़ाई कर रही है जस्ट लाइक द बॉय, तो पेरेंट्स बॉय को प्रेफर करते हैं। वो कहते हैं कि हम बॉय के ऊपर पैसा लगाएंगे, जो रिसोर्सेस हैं बॉय के ऊपर खर्च करेंगे देन हम गर्ल्स के। मतलब वो गर्ल्स को उतनी प्रेफरेंस नहीं देते हैं, वो बॉय को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। द प्रपोर्शन ऑफ विमेन अमंग द हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब इज स्टिल वेरी स्मॉल। और हाईली पेड और वैल्यूड जॉब्स अगर हम देखें तो वहां पे भी वुमेन बहुत कम है, मतलब अभी भी उनका प्रपोर्शन कम है। On an average, an Indian woman works 1 hour more than an average man every day। अगर हम एवरेज देखें तो जो एक इंडियन वुमेन है वो मर्द से करीबन 1 घंटे ज्यादा काम ही हमेशा करती है। नेक्स्ट, women
फिर क्या है, इक्वल, हाँ ये इसी में है और डिसएडवांटेजेस हैं। द इक्वल वेजेस एक्ट प्रोवाइड दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क। क्या होता था बेटा, जब लेबर के लिए भी अगर विमेन जा रही है, मतलब अगर जो लेबर वाला काम है वो करने भी जा रही है, तो विमेन को कम पैसा मिलेगा और आदमियों को ज्यादा पैसा मिलता था। तो क्या इक्वल वेज एक्ट आया, इक्वल वेज एक्ट आया, उसमें बोला कि इक्वल पैसा मिलना चाहिए। अगर काम इक्वल कर रही है विमेन तो उसको इक्वल पैसा दिया जाना चाहिए। However, in almost all areas of work, from sports and cinema to factories and fields, women are paid less than men, even when both do exactly the same work. तो ये एक डिसएडवांटेज है कि मतलब काम सेम कर रही हैं विमेन, काम सेम कर रही हैं, पर उनको फिर भी कम पैसा दिया जा रहा है, चाहे कैसी भी हम फील्ड में देखें तो। In many parts of India, parents prefer to have sons and find ways to have the girl child aborted before she is born. बहुत सारा, एक तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि जो पेरेंट्स हैं वो ज्यादा प्रेफर करते हैं बॉय चाइल्ड ओवर अ गर्ल चाइल्ड। और उनको अगर पता चलता है कि भाई कहीं से, वो पता भी करवाने की कोशिश करते हैं कि भाई पेट में बच्चा जो है वो गर्ल है या बॉय है, पता चलता है कि भाई गर्ल है, तो उसको वो अबॉर्ट भी करा देते हैं। तो ऐसे अबॉर्शन को हम क्या कहते हैं, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन कहते हैं, ताकि जो फीमेल चाइल्ड है उसको अबॉर्ट, उसको भ्रूण हत्या जिसको हम कहते हैं, कि उसको पेट में ही, उसको वूम में ही उसको मार दिया जाए। दिस इज अ वेरी बैड, दिस इज अ क्राइम, है ना। तो ऐसा भी डिसएडवांटेजेस हैं। विमेन फेस हरासमेंट, उनको हरासमेंट फेस करना पड़ता है, एक्सप्लॉयटेशन और वायलेंस भी उनको, इवन डोमेस्टिकली भी उनको अपने घर में भी वायलेंस देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कम्युनलिज्म के बारे में। कम्युनलिज्म के बारे में बात करेंगे। अभी हमने बात किया विमेन, जो विमेन डिसएडवांटेज्ड हैं, कैसे डिसएडवांटेजेस उनको देखने को मिलते हैं, उनके बारे में हमने देखा। अब हम देखेंगे कम्युनलिज्म के बारे में। When beliefs of one religion are presented as superior to those of other religion, जब एक रिलीजन के बिलीव्स को सुपीरियर माना जाता है than the other religion, or the demands of one religious groups are formed in opposition to another, and when state power is used to establish domination of one religious group over the rest, it is called communalism. मतलब अगर स्टेट पावर भी इस चीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है कि एक रिलीजियस ग्रुप को उसकी डिमांड्स को ज्यादा देख रही है और दूसरे रिलीजियस ग्रुप पे ध्यान नहीं दे रही है, की डिमांड्स को नहीं देख रही है, जब एक रिलीजियस ग्रुप्स के जो बिलीव्स हैं उनको डोमिनेट किया जा रहा है, दैट इज नोन एज कम्युनलिज्म। उसको हम कहते हैं क्या, कम्युनलिज्म। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस, 3 टाइप के सोशल डिफरेंसेस हैं दैट कैन टेक द फॉर्म ऑफ सोशल डिविजन एंड इक्वालिटीज। दीज सोशल डिफरेंसेस आर बेस्ड ऑन जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। जेंडर के बेसिस पे, रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे हम सोसाइटी को डिवाइड होता हुआ देख सकते हैं। ये 3 बेसिक चीजें हैं, ये 3 बेसिक इवल्स कह सकते हैं कि जेंडर, रिलीजन और कास्ट, इनके अगर इनको हम देखें तो इनके बेसिस पे ही जो है पूरी सोसाइटी डिवाइडेड है। भाई तेरी कास्ट क्या है, तेरी कास्ट क्या है, तेरा रिलीजन क्या है, तेरा रिलीजन क्या है, कि इनके बेसिस पे ही हम अगर देखें तो डिवाइड देखते हैं, हम डिवीजन देखते हैं, हम इनइक्वालिटी देखते हैं इन चीजों के बेसिस पे ही। जेंडर डिवीजन इज अ फॉर्म ऑफ हायरार्कियल सोशल डिवीजन। इट सीम्स टू बी नेचुरल एंड अनचेंजेबल। मैंने बताया ना अभी, जेंडर डिवीजन एक हायरार्कियल आ जाता है कि भाई मतलब ये हायरार्की में ही है, ठीक है, कि तुम ये करोगे तो तुम ये करोगे, ठीक है। एक नेचुरल, एक कहते हैं एक नेचुरल, एक स्टीरियोटाइप ही उनको बना दिया गया है। इन आवर सोसाइटी सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इज वाइड स्प्रेड। हमारी सोसाइटीज में सेक्सुअल जो डिवीजन है वो भी एकदम फैलता हुआ जा रहा है। बॉयज एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विमेन, वही बॉयज और गर्ल्स को बोला जाता है कि गर्ल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हाउस वर्क करेगी और जो बॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बाहर का काम देखेंगे। Communalism is a hindrance in the functioning of our democracy. कैसे है ये? Communalism leads to believe that people belonging to different religion cannot live as equal citizens. मतलब communalism ये बोलता है कि people जो different religion से belong करते हैं वो एज अ इक्वल सिटीजन नहीं रह सकते, मतलब उनके पास राइट ही नहीं है, दे डू नॉट हैव द इक्वल राइट
जैसे उनके पास मतलब अगर एक पर्टिकुलर रिलीजन अगर डोमिनेट कर रहा है तो वहां के लोग सोचते हैं, वहां के लोगों में ऐसा बिलीफ आ जाता है कि पीपल जो डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग करते हैं वो इक्वल सिटीजन्स नहीं है। ईदर वन ऑफ देम हैज टू डोमिनेट द रेस्ट और दे हैव टू फॉर्म डिफरेंट नेशंस। या तो वो क्या करते हैं, या तो उनको डोमिनेट करते हैं या तो बोलेंगे कि भैया इनका दूसरा नेशन बनाओ। Any attempt to bring all followers of one religion together in a context other than religion is bound to suppress many voices within that community। और ऐसे क्या है, बहुत सारी जो आवाजें हैं वो दब जाती हैं अगर हम एक ही रिलीजन को डोमिनेशन देते हैं। एक ही रिलीजन अगर डोमिनेट करता है तो वो बहुत सारी आवाजों को दबा देता है। मेजर्स, अगर हम मेजर्स, कौन कौन से मेजर्स लाए गए हैं कि इंडिया में जो कम्युनलिज्म है वो ना हो। The communal prejudices and propaganda need to be countered in everyday life। everyday life में जो prejudices वगैरह हो रहे हैं इनको काउंटर किया जाना चाहिए, इन पर रोक लगाई जानी चाहिए। Religion based mobilization needs to be countered in the arena of politics। Politics में जो religion based mobilization हो रहा है उसको बंद किया जाना चाहिए। The most common various forms of communalism in politics, जो वेरियस डिफरेंट टाइप्स के जो कम्युनलिज्म हम देखते हैं पॉलिटिक्स में उसके बारे में क्या है, क्या लिखा हुआ है। द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज इन एवरीडे बिलीफ। द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज इन एवरीडे बिलीफ्स। एवरीडे बिलीफ्स में कम्युनलिज्म हम देखते हैं। एवरीडे मतलब हर रोजमर्रा की चीजों में हम कम्युनलिज्म देखने लगे हैं। दीज रूटीनली इन्वॉल्व रिलीजियस प्रेजुडाइसेस। डेली बेसिस पे हम कहीं ना कहीं हम अनजाने में भी प्रेजुडाइज कर देते हैं। द स्टीरियोटाइप ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज एंड बिलीफ इन द सुपीरियरिटी ऑफ वन रिलीजन ओवर अदर रिलीजन, दिस इज सो कॉमन दैट वी ऑफन फेल टू नोटिस इट इवन व्हेन वी बिलीव इन इट। मतलब हम बिलीव करते हैं कि कम्युनलिज्म नहीं करना चाहिए, बट कभी कभी वो इतना एम्बेडेड हो चुका है ना कि वो हम ना चाहते हुए भी कभी ना कभी कोई तो स्टेटमेंट ऐसा बोल देते हैं कि वो प्रेजुडाइज्ड होता है। तो ये चीजें ना नहीं होनी चाहिए। तो ये डेली बेसिस पे जो है हो जाती हैं, डेली बेसिस के एकदम रूटीनली ये एकदम एम्बेडेड हो चुकी हैं। अ कम्युनल माइंड ऑफन लीड्स टू अ क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस। और अगर कोई ज्यादा मतलब चलो ठीक है ना चाहते हुए यू हैव बिलीव कि नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं दे आर सो एंटी रिलीजन, मतलब पर्टिकुलर रिलीजन से एकदम एंटी होंगे वो कि उनको एकदम बिल्कुल सुहाते ही नहीं है वो। तो वो क्या करते हैं, उनका दिमाग भी वैसे ही हो जाता है और वो पॉलिटिकली भी वो चाहते हैं कि वो रिलीजन को दबाना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर रिलीजन को दबाना चाहते हैं, उस कम्युनिटी को दबाना चाहते हैं। तो क्या है, एक कम्युनल माइंड। भैया एक इंसान उसका ऐसा माइंड ही ऐसा हो गया है कि वो ऐसे ही सोचेगा। कम्युनलिज्म उसके रग रग में बस चुका है। तो उसकी वजह से एक पॉलिटिकल डोमिनेंस क्रिएट करना चाहेगा वो दूसरी रिलीजन की कम्युनिटी पे। ठीक है, वो पॉलिटिकल डोमिनेंस क्रिएट करना चाहता है। फॉर दोज बिलोंगिंग टू द मेजॉरिटी कम्युनिटी दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस। और ठीक है, अब भाई वो पर्टिकुलर ऐसा इंसान जिसका कम्युनल माइंड है, वो एक मेजॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता है और उसका अगेंस्ट एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के अगेंस्ट उसका कम्युनल माइंड है। तो वो मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो इस माइनॉरिटी को डोमिनेट करेगी। क्या करेगी, एक डोमिनेट करेगी और उसको हम कहते हैं मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस। For those belonging to the minority community, it can take the form of desire to form a separate political unit। अब भैया जब माइनॉरिटी को अच्छी चीजें नहीं मिलेंगी, उनको ये डोमिनेंस देखने को मिलेगा, उनको ये सब जो राइट्स वगैरह भी होने लगते हैं, कम्युनल राइट्स, ये सब देखने को मिलेगा, तो माइनॉरिटी क्या कहेगी, उनको रहेगा कि भैया हमें एक सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट दो, हमको एक सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट चाहिए। तो वो सेपरेशन मांगती है। ठीक है, नेक्स्ट, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस इज अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जो होता है रिलीजन के बेसिस पे, वो भी एक कम्युनलिज्म का फॉर्म है। दिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सेक्रेड सिंबल्स। यहाँ पे क्या होता है, सेक्रेड सिंबल्स का यूज करके कम्युनलिज्म कर रहे हैं वो, रिलीजियस लीडर्स को यूज कर रहे हैं, इमोशनल अपील या फिर प्लेन
fear in order to bring the followers of one religion together in political arena। तो ये भी एक फॉर्म है कम्युनलिज्म का, ठीक है। तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जो है वो करके, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस लाइंस, रिलीजन को यूज करके वो भी एक कम्युनलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। समटाइम्स कम्युनलिज्म टेक्स इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑन कम्युनल वायलेंस, राइट्स एंड मैसेकर, ठीक है। और कम्युनलिज्म सबसे ज्यादा अगली तब हो जाता है जब कम्युनिटी का एकदम राइट्स होने लगते हैं। आपने भी देखा होगा कि कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, मैसेकर हो रहे हैं, मार काट हो रही है, तो ये सबसे अगली फॉर्म ले लेता है। क्या? सबसे मोस्ट अगली फॉर्म ले लेता है, ठीक है। तो दिस वाज टुडेज लेक्चर। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1 खत्म। नेक्स्ट पार्ट में हम पूरा लेक्चर फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो फिर हम धीरे धीरे करके पूरा सिलेबस खत्म कर रहे हैं मिड टर्म का, फिर हम प्रॉपर एकदम रिविजन पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो फिर इस लेक्चर के या फिर आपको किसी भी लेक्चर के नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे स्कोर प्लस ऐप से उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बच्चों।